हेलो दोस्तों। आज हम एक बहुत ही प्यारी और दिल को छू लेने वाली कहानी सुनने जा रहे हैं। ये कहानी है एक दादी अज्जी की, जो अपने नन्हे नन्हे पोते पोतियों को बुढ़ापे का एक गहरा सच समझाने के लिए एक अनोखी कहानी सुनाती है। इस कहानी में है बचपन की मासूम जिज्ञासा, जिंदगी की सीख और एक ऐसा रहस्य जो हर इंसान के जीवन से जुड़ा है। तो आइए अज्जी के साथ बैठते हैं और सुनते हैं ये खूबसूरत कहानी। एक दिन अज्जी बैठी हुई अपनी पुरानी साड़ी में पड़े एक फटे हिस्से को सुई धागे से ठीक कर रही थी। घर में छुट्टियां खत्म होने वाली थी, इसलिए बच्चे उनका एक पल भी साथ छोड़ना नहीं चाहते थे। वे आकर उनके चारों ओर बैठ गए। मीनू और कृष्णा ने प्यार से अज्जी के गले में बाहें डाल दी और पूछा, अज्जी, आपके हाथों पर इतनी सारी झुर्रियां क्यों हैं? अज्जी मुस्कुराई और बोली, क्योंकि मैं बूढ़ी हो गई हूँ। मीनू ने उत्सुकता से फिर से पूछा, बूढ़े लोगों के चेहरे और हाथों पर झुर्रियां क्यों पड़ जाती हैं? अज्जी ने अपने चश्मे उतार दिए, वही चश्मा जो वह सिलाइयाँ पढ़ते समय पहनती थी, और बच्चे की ओर देखते हुए बोली, एक समय था जब मैं भी तुम्हारी तरह जवान थी। मेरी त्वचा मुलायम और चमकदार थी। मेरे बाल लंबे और काले थे। मेरी आंखें बहुत तेज थीं और मेरी याददाश्त भी बहुत अच्छी थी। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, सब कुछ धीरे धीरे बदलता गया। दिव्या ने थोड़ी चिंता और जिज्ञासा के साथ पूछा, क्या हम भी एक दिन ऐसे ही बूढ़े हो जाएंगे? अज्जी ने स्नेह से सिर हिलाया और बोली, हाँ, हर जीव एक दिन बूढ़ा होता है। यह जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। आओ, मैं तुम्हें बुढ़ापे के बारे में एक कहानी सुनाती हूँ। बहुत बहुत साल पहले एक छोटे से शांत नगर में अरुण नाम का एक व्यापारी रहता था। वह बहुत अधिक धनी तो नहीं था, लेकिन इतना अवश्य था कि अपने परिवार के साथ आराम और सम्मान से जीवन बिता सके। उसका परिवार बड़ा था, भाई, बहनें, पत्नी और बच्चे, और वह सबकी जिम्मेदारी बड़े प्रेम और ईमानदारी से निभाता था। अरुण केवल अपने परिवार तक ही सीमित नहीं था, उसका हृदय दयालु और उदार था। नगर में जो भी गरीब, असहाय या जरूरतमंद होता, अरुण यथासंभव उसकी सहायता करता। उसने यात्रियों के लिए विश्राम गृह बनवाए थे, ताकि दूर दराज से आने वाले थके हारे लोग वहां ठहर सकें। उन विश्राम गृहों में बड़े भोजन कक्ष भी थे, जहाँ कोई भी व्यक्ति बहुत कम धन में गर्म, स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन प्राप्त कर सकता था। एक दिन की बात है, संध्या का समय था। दिन भर का काम समाप्त कर अरुण अपने घर लौट रहा था। रास्ते में उसे अपना ही बनवाया हुआ एक विश्राम गृह दिखाई दिया। वह विश्राम गृह के बाहर एक लंबा चौड़ा बरामदा था, जहाँ यात्री थोड़ी देर बैठकर विश्राम किया करते थे। उसी बरामदे में एक अजनबी बैठा था। वह थका हुआ और भूखा प्रतीत हो रहा था। उसका कद लंबा था और उसके कपड़े धूल और यात्रा की थकान से भरे थे। स्पष्ट था कि वह बहुत दूर से आया था। उसके साथ उसका घोड़ा भी था, जो अपने मालिक की तरह ही थका और भूखा लग रहा था। अरुण ने जब यह दृश्य देखा तो उसका कोमल हृदय करुणा से भर गया। वह तुरंत उस अजनबी के पास गया और नम्रता से बोला, भाई, आप कहाँ से आए हैं? आप इतने थके हुए लग रहे हैं। अंदर चलिए, गर्म भोजन कीजिए और थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए। अजनबी ने धीरे से सर उठाया। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। वह बोला, यह विश्राम गृह बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ ठहरने के लिए कोई स्थान खाली नहीं है और भोजन कक्ष भी पूरी तरह भरा हुआ है। मैं यहीं कुछ देर विश्राम कर लूंगा और फिर आगे बढ़ जाऊंगा। रास्ते में कहीं और भोजन मिल जाएगा। उसकी आवाज में थकान तो थी, पर शिकायत नहीं थी। वह शांत भाव से बैठा था, मानो भाग्य पर भरोसा किए हुए हो। अरुण ने उसकी बात सुनी, पर उसका मन मानने को तैयार नहीं था। उसे लगा कि यदि उसके बनाए हुए विश्राम गृह में कोई भूखा और थका व्यक्ति बैठा रह जाए, तो उसका दान और सेवा का क्या अर्थ? वह क्षण अरुण के जीवन में एक परीक्षा लेकर आया, करुणा और कर्तव्य की परीक्षा। आगे क्या हुआ, यही कहानी अब एक नया मोड़ लेने वाली थी। अरुण यह सुनकर बिल्कुल भी तैयार नहीं हुआ कि वह अजनबी बिना भोजन और विश्राम के चला जाए।
उसके लिए यह विचार ही असहनीय था कि उसके नगर में उसके ही बनाए विश्राम घर के सामने कोई भूखा और थका हुआ व्यक्ति बैठा रहे। उसने आग्रहपूर्वक कहा, नहीं भाई, यह नहीं हो सकता। यदि यहाँ स्थान नहीं है तो आप मेरे घर चलिए, आज आप मेरे अतिथि बनेंगे। अजनबी ने पहले तो संकोच किया, पर अरुण के स्नेह और आग्रह के आगे उसे मानना पड़ा। अरुण उसे अपने घर ले आया। वहां उसके परिवार ने बड़े आदर और प्रेम से उस अतिथि का स्वागत किया। उसे गर्म भोजन परोसा गया, ताज़ी रोटियां, सब्जियां, दाल और मिठाई। अजनबी ने भरपेट भोजन किया। उसके चेहरे पर संतोष झलक रहा था, किंतु भोजन करते समय उसकी पैनी नज़र से एक बात छिपी नहीं रही। उसने देखा कि अरुण कभी कभी चुप हो जाता, जैसे किसी गहरी चिंता में डूब जाता हो। उसके चेहरे पर हल्की सी व्याकुलता दिखाई देती थी। भोजन समाप्त हुआ, सबने हाथ मुंह धोया। अतिथि उठ खड़ा हुआ और अरुण को धन्यवाद देते हुए बोला, आपकी दयालुता के आगे मैं आभारी हूँ। यदि आप बुरा न माने तो एक बात पूछूं? मैंने देखा कि आप कुछ चिंतित से थे। मैं जानता हूँ कि मैं आपके लिए अजनबी हूँ, पर कभी कभी किसी अनजान व्यक्ति से मन की बात कह देने से मन हल्का हो जाता है। अरुण ने हल्की सी मुस्कान दी और सिर हिला दिया। वह अपने मन की बात किसी अजनबी से साझा नहीं करना चाहता था। तभी वह व्यक्ति गंभीर स्वर में बोला, शायद यदि मैं आपको अपना असली रूप दिखा दूं तो आप मुझ पर विश्वास करेंगे। और देखते देखते पल भर में एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। वह थका हुआ यात्री अब वैसा नहीं रहा। उसके स्थान पर एक दिव्य पुरुष खड़ा था। उसके शरीर से तेज प्रकाश निकल रहा था। उसने चमकदार वस्त्र धारण किए थे और उसके सिर पर मुकुट शोभा दे रहा था। उसका घोड़ा भी बदलकर एक विशाल काले भैंसे में परिवर्तित हो गया। वह दिव्य पुरुष गंभीर और गूंजती आवाज में बोला, मैं यम हूँ, मृत्यु का देवता। अब बताओ, तुम्हें किस बात की चिंता है? यह दृश्य देखकर अरुण के होश उड़ गए। वह लगभग मूर्छित हो गया। मृत्यु के देवता स्वयं उसके घर में भोजन कर चुके थे। कांपती हुई आवाज में उसने कहा, महाराज, आप पृथ्वी पर क्या कर रहे हैं? यमराज मुस्कुराए और बोले, मैं कभी कभी यहाँ आ जाता हूँ, यह देखने कि लोग कैसा जीवन जी रहे हैं। अब बताओ, तुम्हारे मन में क्या चिंता है? अरुण ने गहरी सांस ली और विनम्र स्वर से कहा, महाराज, मैं अपना व्यापार और बढ़ाना चाहता हूँ ताकि अपने परिवार को और अच्छा जीवन दे सकूं। पर आज मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था। मैं सोच रहा था, यदि मुझे कुछ हो गया तो मेरे बड़े परिवार की देखभाल कौन करेगा? उसकी आवाज में भय और असुरक्षा दोनों थे। उसे अपनी मृत्यु का नहीं, अपने पीछे छूट जाने वाले परिवार का भय था। यमराज गंभीर होकर उसे देखते रहे, मानो जीवन और मृत्यु के बीच की गहरी सच्चाई अब प्रकट होने वाली हो। यमराज ने गंभीरता से सिर हिलाया और स्नेह भरे स्वर में बोले, चिंता मत करो पुत्र, मैंने देखा है कि तुम कितने परिश्रमी और दयालु हो। तुमने मुझे अपने घर बुलाया, मुझे भोजन कराया, जबकि तुम मुझे केवल एक थका हारा यात्री समझते थे। तुम्हारे इस सद्भाव से मैं प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक वचन देता हूँ, जब तुम्हें इस पृथ्वी को छोड़कर मेरे साथ आना होगा, जैसे कि हर जीव को हर एक दिन आना ही पड़ता है, तब मैं अचानक नहीं आऊँगा। मैं तुम्हें पहले से संकेत दे दूंगा ताकि तुम अपने कामकाज और परिवार की व्यवस्था कर सको। यह सुनकर अरुण ने कृतज्ञता से सिर झुका दिया। जब उसने ऊपर देखा तो यमराज वहां नहीं थे, वे अदृश्य हो चुके थे। समय बीतता गया, वर्ष दर वर्ष गुजरते गए। अरुण का व्यापार कई गुना बढ़ गया। उसके बच्चे बड़े हो गए, सब अपने अपने जीवन में स्थापित हो गए। भाई बहनों का भी वह अच्छी तरह ध्यान रख चुका था। अब उसकी चिंताएं बहुत कम रह गई थी। धीरे धीरे वह वृद्ध हो गया। उसके बाल सफेद हो गए, पीठ झुकने लगी, चाल धीमी पड़ गई। पर मन के किसी कोने में उसे यमराज का दिया हुआ वचन याद था कि वे पहले ही सूचना दे देंगे। एक रात वह गहरी नींद में था। स्वप्न में उसे देखा कि यमराज उसके सामने खड़े हैं। उनका चेहरा गंभीर था और वे अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाते हुए कह रहे थे, चलो, अब समय आ गया है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। अरुण घबरा गया, उसके मन में भय भर गया। वह कांपती आवाज में बोला, महाराज, आपने तो वचन दिया था कि आप कई दिन पहले मुझे बता देंगे। मैं अभी कैसे चल सकता हूँ? आपने तो कोई सूचना ही नहीं दी। यमराज के होठों पर हल्की मुस्कान आई। वे शांत स्वर में बोले, पुत्र, मैंने तुम्हें संकेत दिए थे।
मैंने तुम्हारे काले बालों को सफ़ेद कर दिया, तुम्हारी सीधी पीठ को झुका दिया, तुम्हारे दांत एक एक कर गिरा दिए, तुम्हारी दृष्टि और शक्ति कम कर दी। ये सब संकेत थे कि तुम्हारा पृथ्वी पर समय समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। अरुण ने व्याकुल होकर कहा, पर महाराज, ये तो हर स्त्री पुरुष के साथ होता है, इसमें मेरे लिए विशेष चेतावनी कैसी? यमराज ने गंभीरता से उत्तर दिया, हाँ, यह सबके साथ होता है, और जब यह होने लगे तो मनुष्य को समझ जाना चाहिए कि समय निकट है। उसे अपने मन को, अपने कर्मों को और अपने संबंधों को संभाल लेना चाहिए। जीवन का अंत निश्चित है, उससे कोई बच नहीं सकता। यमराज के शब्द गूंजते रहे। अरुण समझ गया कि बुढ़ापा ही सबसे बड़ा संकेत है, एक शांत, धीमी पर स्पष्ट सूचना की जीवन का चक्र पूरा होने वाला है। और तभी उसकी आंखें खुल गई। वह अपने बिस्तर पर था, पर अब उसके हृदय में भय नहीं था, केवल एक गहरी समझ और स्वीकार का भाव था। अब अरुण सब कुछ समझ चुका था। उसने अपने बीते जीवन की ओर मुड़कर देखा और उसे एहसास हुआ कि अनजाने में ही वह इस क्षण की तैयारी करता रहा था। उसके बच्चों ने व्यापार संभाल लिया था, परिवार सुरक्षित और सुखी था, उसके सारे कर्तव्य पूरे हो चुके थे। अब ऐसा कुछ भी शेष नहीं था जो उसे रोक सके। उसके मन में भय पूरी तरह समाप्त हो गया। उसकी जगह एक गहरी शांति ने ले ली, जैसे कोई लंबी यात्रा पूरी कर चुका यात्री विश्राम के लिए तैयार हो। यमराज उसके सामने खड़े थे, शांत और धैर्यवान। अरुण ने उनकी ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोला, अब मैं तैयार हूँ। वह आगे बढ़ा और यमराज के भैंसे पर उसके पीछे बैठ गया। चलिए, उसने दृढ़ स्वर में कहा, और फिर यमराज उसे अपने साथ ले गए, बिना भय, बिना हड़बड़ी, केवल एक स्वाभाविक अंत की ओर, जैसे जीवन की संध्या धीरे धीरे रात में बदल जाता है। इस प्रकार अरुण की कहानी हमें यह सिखाती है कि बुढ़ापा कोई दंड नहीं, बल्कि एक संकेत है, जीवन की पूर्णता का संकेत। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को प्रेम और ईमानदारी से निभाता है, वह अंत समय में भयभीत नहीं होता, बल्कि शांत मन से उसे स्वीकार करता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये हमारी कहानी पसंद आई तो जुड़े रहिए हमारे साथ। आपका सपोर्ट हमें और भी ऐसी प्यारी और दिल छू लेने वाली कहानियाँ लाने के लिए प्रेरित करता है। फिर मिलेंगे बहुत जल्द एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।